हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अशोक सर में। दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 11 इंग्लिश की बुक से थर्ड पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। दोस्तों, यह पोएम द वॉइस ऑफ द रेन वाल्ट व्हिटमैन जी के द्वारा कंपोज की गई है और वाल्ट व्हिटमैन जी एक प्रकृति प्रेमी पोएट हैं और इस पोएम में वाल्ट व्हिटमैन जी रैन से प्रश्न करते हैं कि तुम कौन हो। रैन अर्थात वर्षा, वर्षा की गिरती हुई बूंदों से, बौछारों से प्रश्न करते हैं कि तुम कौन हो और पृथ्वी पर तुम्हारे आने का उद्देश्य क्या है। तो वर्षा की जो बूंदें हैं वो इन्हें रिप्लाई देती है कि मैं वर्षा की बूंदें हूँ और मैं इस पृथ्वी को शुद्ध करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए और जीवन प्रदान करने के लिए आती हूँ। अगर मैं इस पृथ्वी पर न आऊँ तो ये पृथ्वी हरी भरी नहीं हो सकती, यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति नहीं हो सकती और मेरे बिना जो बीज डाले जाते हैं खेतों में, वह बीज सिर्फ बीज ही रह जाएंगे, उसमें जीवन उत्पन्न नहीं होगा, अर्थात वह कभी विकसित नहीं होंगे, अंकुरित नहीं होंगे। तो यहाँ पर बहुत ही प्यारी पोयम है ये, और जो भी उत्तर मिला है वाल्ट व्हिटमैन जी को रैन से, यहाँ पर वाल्ट व्हिटमैन जी रैन के द्वारा दिए गए आंसर को हम लोगों के सामने ट्रांसलेट करके प्रस्तुत किए हैं, जिसका हमें आज अध्ययन करना है। तो दोस्तों, इस पोयम का जो टाइटल है, टाइटल दिया है द वॉइस ऑफ द रैन। द वॉइस, वॉइस मीन्स आवाज, ऑफ द रैन, ऑफ मीन्स की, द रैन, रैन मीन्स वर्षा, वर्षा की आवाज। तो इस वर्षा की आवाज क्या है? अपनी आवाज के माध्यम से वर्षा की जो बूंदें हैं वो वाल्ट व्हिटमैन जी को क्या बताएं जब उनके द्वारा पूछा गया कि तुम कौन हो। तो आइए पढ़ते हैं और एक एक शब्द का अर्थ देखते हुए आज इस पोयम को सीखते और समझते हैं। अब देखिए, यहाँ पर वाल्ट व्हिटमैन जी जो हैं इस पोयम के पोएट, वो प्रश्न करते हैं, एंड हु आर्ट दो सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। अब यहाँ पर वाल्ट व्हिटमैन जी कह रहे हैं कि एंड, और हूं कौन, आर्ट दो, आर्ट मीन्स यहाँ पर आर इज एम, आर वाला आर हो जाएगा, और दो मीन्स तुम, तो तुम कौन हो। एंड हूं आर्ट दो, और तुम कौन हो। सेड आई, सेड मीन्स कहा, आई मीन्स मैं। आई यहाँ पर किसे कहा गया है? आई यूज हुआ है पोएट के लिए। पोएट बता रहे हैं कि आई सेड, मैं कहा, किससे? टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, टू द सॉफ्ट, सॉफ्ट मीन्स होता है कोमल, प्यारी सी, फॉलिंग गिरती हुई, शावर मीन्स होता है बौछार। मैं प्यारी गिरती हुई जो वर्षा की बौछारें हैं, उस बौछार से कहा कि तुम कौन हो। विच स्ट्रेंज टू टेल, विच जो स्ट्रेंज है, स्ट्रेंज मीन्स अजीब है, टू टेल बताना, स्ट्रेंज मीन्स अजीब, टेल मीन्स बताना, विच मीन्स जो बताना थोड़ा सा मेरे लिए अजीब है। गिव मी एन आंसर, गिव मी, जो गिव मीन्स मिला, मी मीन्स मुझे, एन आंसर उत्तर, आंसर मीन्स उत्तर, जो हमें उत्तर मिला। हियर एज हियर ट्रांसलेटेड, जैसा कि हियर यहाँ ट्रांसलेटेड मैंने अनुवाद किया है, यानी वर्षा के बूंदों के द्वारा, वर्षा की बौछारों के द्वारा जो हमें आंसर दिया गया, जो हमें उत्तर मिला, जिसका मैंने यहाँ पर अनुवाद किया है, वह बताना थोड़ा सा मेरे लिए अजीब है। अब यहाँ पर पोएटेस क्या कह रहे हैं कि मैंने प्यारी सी गिरती हुई वर्षा की बौछारों से पूछा कि तुम कौन हो, और वर्षा की बौछारें जो थी, जो हमें उनसे आंसर मिला, उत्तर मिला, वह थोड़ा सा हमारे लिए बताना मुश्किल है, और यहाँ पर जैसा कि उसका हमने अनुवाद किया है, ट्रांसलेट करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब देखिए, वर्षा की जो बौछारें हैं जिससे कि पोएट ने पूछा कि तुम कौन हो, तो रिप्लाई क्या करती हैं? आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, आई एम मैं हूं, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूं, द पोएम गीत हूं, कविता हूं, ऑफ अर्थ पृथ्वी की, अर्थ मीन्स पृथ्वी।
अब यहाँ पर वर्षा की जो बौछारें हैं, जो रेन है, वह आंसर दे रही हैं वाल्ट व्हिटमैन जी को कि मैं पृथ्वी की कविता हूँ, मैं पृथ्वी की गीत हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, सेड मीन्स कही, द वॉइस आवाज ऑफ द रेन वर्षा की आवाज ने कहा कि मैं इस पृथ्वी की कविता हूँ, मैं इस पृथ्वी की गीत हूँ। और क्या उन्होंने कहा, इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। इटर्नल सदैव, इटर्नल मीन्स होता है सदैव, आई राइज, राइज मीन्स ऊपर की ओर उठना, तो सदैव मैं ऊपर की ओर उठती हूँ। इम्पैल्पेबल, इम्पैल्पेबल का मतलब होता है जिसको कोई स्पर्श न कर सके, कोई छू न सके, तो मैं सदैव ऊपर की तरफ उठता हूं और मुझे कोई छू नहीं सकता। कहां से उठता हूं, आउट ऑफ द लैंड, इस पृथ्वी से, लैंड मीन्स होता है धरती, पृथ्वी से, एंड द बॉटमलेस सी, बॉटमलेस सी का मतलब हो जाएगा अथाह समुद्र, बॉटमलेस जिसके तल का कोई अंत न हो, ऐसे समुद्र से। यानी यहाँ पर उन्होंने कहा कि इटर्नल सदैव आई राइज, मैं उठता हूं पृथ्वी से और अथाह समुद्र से, और मैं इम्पैल्पेबल हूं, अर्थात मुझे कोई छू नहीं सकता, मैं अस्पर्शनीय हूं, मुझे कोई टच नहीं कर सकता। यानी पृथ्वी से और अथाह समुद्र से मैं सदैव ऊपर की ओर उठता हूं और मुझे कोई टच नहीं कर सकता। अब यहाँ पर जो वर्षा की बौछारें हैं वो अपने आप को ये बताई है कि मैं सदैव इस पृथ्वी से और अथाह समुद्र से ऊपर की ओर उठती हूँ और मुझे कोई टच नहीं कर सकता, मैं इम्पैल्पेबल हूँ, अस्पर्शनीय हूँ, मुझे कोई स्पर्श नहीं कर सकता। ऐसा उन्होंने क्यों कहा कि जब जल जो है, जो वाटर है हम लोगों का, समुद्र और इस पृथ्वी से, हम लोगों की पृथ्वी से वाष्प बन करके ये सदैव इटर्नल सदैव ऊपर उठता रहता है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता और उस वाष्प को हम टच भी नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पर रेन के द्वारा बताया गया है कि मैं लैंड से और बॉटमलेस सी से, अथाह समुद्र और पृथ्वी से सदैव ऊपर की तरफ उठती रहती हूँ और मुझे कोई स्पर्श नहीं कर सकता। और कहाँ उठती हूँ, अपवार्ड टू हेवन, हेवन मीन्स होता है स्वर्ग या आकाश की ओर कह सकते हैं, और अपवार्ड मीन्स होता है की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर आकाश की ओर मैं उठती हूँ। वेंस जहां से, मैं ऊपर आकाश की ओर हमेशा उठती हूँ, वेंस जहां से वैगुली फॉर्म ऑल टुगेदर चेंज्ड, और जहां पर वैगुली मीन्स होता है अस्पष्ट रूप से, जो अस्पष्ट, और जो फॉर्म है हमारा, जो रूप है, ऑल टुगेदर चेंज्ड, वह ऑल टुगेदर चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ पर रैन के द्वारा क्या बताया जा रहा है कि अपवार्ड, ऊपर की ओर, टू द हेवन, आकाश की ओर ऊपर मैं उठती रहती हूँ, और आकाश में जैसे ही मैं पहुंचती हूँ, हेवन में जैसे ही मैं पहुंचती हूँ, वेंस जहां से वैगुली फॉर्म हो जाता है हमारा, वैगुली मीन्स होता है अस्पष्ट हमारा आकार, फॉर्म मीन्स रूप या आकार हो जाता है, और ऑल टुगेदर चेंज, मैं पूरी तरह से चेंज हो जाती हूँ, परिवर्तित हो जाती हूँ। कहने का तात्पर्य है कि जब ये पृथ्वी पर है तो एक वाटर के रूप में है, और जब पृथ्वी से ये ऊपर की तरफ जाती है तो वाष्प के रूप में जाती है, और वाष्प जो होता है वो जैसे ही आकाश में पहुंचता है तो वाष्प का भी जो रूप है वहां पर चेंज हो जाता है, अर्थात वहां पर बादल का रूप धारण कर लेता है, बादल बन जाता है, ये वाष्प जो है वो बादल का रूप धारण कर लेता है। इसीलिए यहाँ पर इनके द्वारा बताया गया है कि मैं आकाश की तरफ ऊपर उठती रहती हूँ, और वेंस जहां से वैगुली फॉर्म, अस्पष्ट रूप धारण कर लेती हूँ, मतलब अस्पष्ट मैं दिखाई नहीं देती हूँ, ऑल टुगेदर चेंज, पूरी तरह से मैं परिवर्तित हो जाती हूँ, एंड और एट द सेम, भले ही हमारा रूप बदल जाता है, एट फिर भी द सेम, मैं सेम ही हूँ, यानी मैं जल ही हूँ। अब यहाँ पर कहने का मतलब है कि मैं सेम हूँ, तो पृथ्वी पर चाहे जल हो, चाहे वो जल वाष्प के रूप में बने, और फिर या तो ऊपर जाने के बाद वह जल बादल का रूप पकड़ ले,
तो ये तीनों जो आकार हैं वो जल ही तो हैं, चाहे वो बादल के रूप में हो, चाहे वाष्प के रूप में हो, और चाहे जल के ही रूप में हो, तो ये फिर भी सेम ही रहता है, यानी इसका जो नेचुरल गुण है वो चेंज नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर बताया गया है, उनके द्वारा उत्तर दिया गया है रैन के द्वारा, कि मैं ऊपर स्वर्ग की तरफ हमेशा बढ़ती रहती हूँ, और जहाँ मेरा रूप जो है वो अस्पष्ट हो जाता है, मैं पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती हूँ, फिर भी मैं सेम ही रहती हूँ, मैं जल ही रहती हूँ, मैं वाटर ही रहती हूँ। अब देखिए आगे क्या बता रही है ये वर्षा की बूंदें, क्या उत्तर दे रही हैं। आई डिसेंड, डिसेंड मीन्स होता है उतरना, तो आई डिसेंड मैं उतरती हूँ, टू लैव, लैव करने के लिए, लैव मीन्स होता है भिगोना, मैं भिगोने के लिए उतरती हूँ, किसको, डॉट्स, जो डॉट्स होते हैं, डॉट्स में सूखापन, मैं पृथ्वी के सूखेपन को भिगोने के लिए उतरती हूँ नीचे। अब यहाँ पर वर्षा की जो बौछारें हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है पोएट को कि आई डिसेंड, डिसेंड मीन्स उतरना, तो मैं उतरती हूँ टू लैव, लैव करने के लिए, लैव मीन्स होता है भिगोना, नहलाना, मैं नहलाने के लिए अर्थात भिगोने के लिए उतरती हूँ। द ड्रॉट्स, जो ड्रॉट्स हैं, सूखापन है पृथ्वी का, इस पृथ्वी को मैं भिगोने के लिए उतरती हूँ। एटमीज, जो एटमीज हैं, एटमीज मीन्स होते हैं बहुत छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, अर्थात छोटे छोटे जो पृथ्वी पर कण होते हैं उसको एटमीज कहते हैं, तो एटमीज को मैं भिगोने के लिए उतरती हूँ, अर्थात मैं पृथ्वी के सूखेपन और पृथ्वी के छोटे छोटे कण, डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब, और डस्ट लेयर, जो डस्ट लेयर है, डस्ट लेयर मीन्स जो धूल की परत है, ऑफ द ग्लोब, ग्लोब मीन्स पृथ्वी, और पृथ्वी की जो धूल की परत है, इन सब को मैं भिगोने के लिए नीचे उतरती हूँ। तो इस लाइन में रैन के द्वारा बताया गया कि आई डिसेंट, मैं उतरती हूँ, टू लैव, भिगोने के लिए, द ड्रॉट्स, सूखेपन को पृथ्वी के, एटमीज, छोटे छोटे जो कण हैं पृथ्वी पर उन्हें, डस्ट लेयर, धूल के कण को, डस्ट लेयर, धूल की परत को, ऑफ द ग्लोब, पृथ्वी की जो धूल की परत है, जो छोटे छोटे कण हैं, जो पृथ्वी का सूखापन है, इन सब चीजों को मैं भिगोने के लिए नीचे उतरती हूँ। एंड और ऑल दैट इन देम विदाउट मी, और ऑल दैट, यह सभी, कौन, जो पृथ्वी में छोटे छोटे बीज हैं, जो छोटे छोटे पृथ्वी में कण पड़े हुए हैं, जो पेड़ पौधे हैं, ये सब के बारे में बता रहे हैं। ये वर्षा की बूंदें यहाँ पर कह रही कि एंड ऑल, और ऑल में सभी, दैट इन देम, जो इस पृथ्वी में है, विदाउट मी, मेरे बिना, वेयर सिट्स ओनली, वेयर सिट्स, सिट्स मीन्स बीज, ओनली मीन्स केवल, मेरे बिना ये जो पृथ्वी पर सभी चीजें हैं, कण हैं, जो बीज हैं, ये सिर्फ बीज ही रह जाएंगे, इसमें जीवन नहीं आ पाएगा, अर्थात ये जो बीज हैं अगर मैं नीचे न आऊं, वर्षा न हो, तो इसमें अंकुरण नहीं हो सकता, ये अंकुरित नहीं हो सकते, और अगर अंकुरित हो भी गए तो इसमें हरियाली नहीं आ पाएगी, इसमें एक सुंदर जीवन नहीं आ पाएगा। इसलिए यहाँ पर रैन बता रही है कि एंड ऑल दैट इन देम, और एंड ऑल, सभी, दैट इन देम, जो इस पृथ्वी में है, विदाउट मी, मेरे बिना, वेयर सिट्स ओनली, एक केवल बीज हैं, लेटेंट, निष्क्रिय हैं, और अनबार्न है, अनबार्न मतलब जो पैदा ही न हो, और निष्क्रिय, यानी मेरे बिना ये बीज केवल बीज ही रह जाएंगे, लेटेंट, निष्क्रिय रह जाएंगे, और अनबार्न रह जाएंगे, अर्थात इनका जन्म ही नहीं हो पाएगा। एंड फॉर इवर, एंड और फॉर इवर, सदैव, फॉर इवर मीन्स होता है सदैव, हमेशा, बाय डे एंड नाइट, दिन और रात, इसलिए सदैव, दिन और रात, डे एंड नाइट, पूरी दिन और पूरे रात, आई गिव बैक, आई गिव बैक, मैं वापस देती हूँ, गिव मीन्स देना, बैक मीन्स वापस, लाइफ मीन्स जीवन, टू माई ओन ओरिजिन। अब देखिए यहाँ पर जो रैन है वो क्या बता रही हैं, एंड और फॉर एवर, सदैव, बाय डे चाहे दिन हो, एंड नाइट चाहे रात हो, आई गिव बैक, आई मीन्स मैं, गिव मीन्स देना, बैक मीन्स वापस, लाइफ मीन्स जीवन, टू माई ओन, ओन मीन्स होता अपना, खुद का जो ऑरिजिन है, यानी मेरा जो खुद का स्रोत है,
इस स्रोत को मैं दिन रात पुनः लाइव देती रहती हूँ, पुनः जीवन प्रदान करती रहती हूँ। अब कहने का तात्पर्य यहाँ पर समझिएगा, जो जल है, जो रैन है, तो रैन का स्रोत क्या है? पृथ्वी पर जल आना। तो पृथ्वी पर जब जल आएगा तो एक ये चक्र है, जल चक्र है, यानी कि नीचे पृथ्वी से जल का वाष्प बनना, वाष्प बन के ऊपर जाना, फिर बादल बनना, फिर बादल बन करके फिर नीचे आना, फिर ऊपर जाना, तो एक जल चक्र है और यही पृथ्वी जल का स्रोत है। तो इसीलिए वो कह रही हैं कि मैं सदैव दिन और रात अपने ही ऑरिजिन को, अपने ही स्रोत को जीवन प्रदान करती रहती हूँ। समझिएगा इसको। एंड फॉर एवर, सदैव, बाई डे एंड नाइट, दिन और रात, आई गिव बैक, मैं वापस देती रहती हूँ, लाइफ में जीवन, टू माई ओन ऑरिजिन, अपने खुद के स्रोत को। एंड, और मेक, बनाती हूँ, प्योर, एकदम शुद्ध बनाती हूँ। प्योर मीन्स होता है शुद्ध, मेक मीन्स करना या बनाना, और मैं बनाती हूँ, एकदम प्योर कर देती हूँ, शुद्ध कर देती हूँ अपने स्रोत को, पृथ्वी को, यहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे हैं, फसलें हैं, सबको मैं शुद्ध कर देती हूँ। अब शुद्ध करने का मतलब क्या है कि जैसे पेड़ पौधे हैं, उनकी पत्तियां हैं, पत्तियों पर काफी डस्ट वगैरह, धूल वगैरह जमी हुई है, तो जैसे ही जल आता है तो ये सब एकदम धुल जाते हैं और धुलने के बाद बहुत शुद्ध हो जाते हैं। और जितने भी पृथ्वी के अंदर मिट्टी में कण हैं, बीज हैं जो पड़े होते हैं बिना अंकुरण के, जैसे ही जल उनको मिलता है तो वो अंकुरित हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर वो कह रही हैं, वर्षा की बूंदें बता रही हैं कि एंड मेक प्योर, और मैं मेक कर देती हूँ, शुद्ध कर देती हूँ, एंड और ब्यूटीफाई इट, ब्यूटीफाई कर देती हूँ, शुद्ध कर देती हूँ, सुंदर बना देती हूँ। ब्यूटीफाई मीन्स सुंदर, प्योर मीन्स शुद्ध, और मैं इन सब चीजों को सुंदर और शुद्ध बना देती हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर जो रैन के द्वारा रिप्लाई मिला, जो उत्तर मिला और जिसका हम लोगों ने अभी तक अध्ययन किया, तो वर्षा का की बूंदों का जो आंसर मिला है वो आंसर अब यहीं पर खत्म होता है। और ये जो आप लोग ब्रैकेट में लाइन देख रहे हैं, ये लाइन जो है, यह जो पोएट वाल्ट विटमैन जी हैं, ये इनकी खुद के विचार हैं। अब ये सोचते हैं और यहाँ पर जो रैन के द्वारा आंसर मिला, तो उस आंसर का यहाँ पर तुलना किए हैं गीत से, सॉन्ग से। जिस प्रकार से एक वर्षा की जो बूंदें हैं, बौछारें हैं, ये जैसे ही आकाश से नीचे आती हैं, फिर नीचे आकर के सबको हरी भरी कर देती हैं, सबको जीवन प्रदान कर देती हैं, सबको सुखमय कर देती हैं, फिर वाष्प का रूप धारण करती हैं और फिर आकाश में चली जाती हैं, यानी पुनः अपने स्थान पर वापस लौट जाती हैं। ठीक यहाँ पर तुलना किए हैं गीत से, कि सेम इसी प्रकार से जैसे संगीत, गीत होती है, वह लेखक जो संगीतकार होता है, जो गायक होता है, गायक के कंठ से, हृदय से वो गीत निकलती है और निकलने के बाद वह जा करके सबके पास वह गीत, चाहे कोई काफी सैड हो उस गीत को सुन ले, चाहे बहुत खुश हो तो उस गीत को सुन ले, तो सबको आनंद प्रदान करती है। और गीत सभी जगह भटकती रहती है, चाहे उसकी कोई परवाह करे या परवाह न करे, वह पूर्ण रूप से बहुत प्रेम पूर्वक गीत जो है फिर गायक के पास वापस लौट आती है। सेम एकदम कह लीजिए कि रैन की भांति। तो यहाँ पर रैन की जो तुलना की गई है, कंपेयरिंग की गई है, वो सॉन्ग से की गई है। और एक थॉट है किसका? पोएट का, वाल्ट विटमैन जी का। देखिए वाल्ट विटमैन जी क्या सोच रहे हैं। फॉर सॉन्ग, सॉन्ग मीन्स होता है गीत, जो गीत है, इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, ये इशूइंग होता है, इशूइंग मीन्स होता है निकलना, तो जो गीत है वह निकलते हैं फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस। अब बर्थ प्लेस, गीत का बर्थ प्लेस क्या होता है? कंठ से। जो गायक है, गायक के कंठ से एक गीत निकलते हैं, गायक के हृदय से, कंठ से जो गीत निकलते हैं, और निकलने के बाद आफ्टर मीन्स बाद, फुलफिलमेंट,
ये फुलफिलमेंट कर देते हैं। फुलफिलमेंट मीन्स होता है आनंदित कर देना। और ये गीत जो है एक गायक के कंठ से जब निकलते हैं तो ये सबके पास जाकर के सबको आनंदित कर देते हैं और वांडरिंग भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, यानी चारों तरफ ये स्प्रेड हो जाते हैं, गीत फैल जाते हैं। रैग्ड और अनरैग्ड, चाहे कोई रैग्ड करे, रैग्ड मीन्स होता है परवाह करना और अनरैग्ड मीन्स होता है परवाह न करना। तो चाहे किसी को ये गीत अच्छा लगे या गीत ये अच्छा ना लगे, चाहे कोई इस गीत की परवाह करे चाहे तो इस गीत की परवाह न करे, ड्यूली विथ लव रिटर्न। ये ड्यूली मीन्स होता है पूर्ण रूप से, ड्यूली मीन्स होता है पूर्ण रूप से, विथ लव प्रेम के साथ रिटर्न्स वापस आते हैं। यह गीत जो एक गायक के कंठ से निकलते हैं, हृदय से निकलते हैं, निकलने के बाद यह सबको फुलफिलमेंट आनंद प्रदान करते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं, फैल जाते हैं गीत चारों तरफ, चाहे किसी को अच्छा लगे कि न लगे, चाहे कोई उनका रैग्ड करे या अनरैग्ड करे, चाहे कोई उस गीत की परवाह करे या गीत की परवाह न करे, ड्यूली विथ लव रिटर्न्स। ये ड्यूली पूर्ण रूप से विथ लव प्रेम के साथ रिटर्न्स वापस आ जाते हैं, अर्थात किसके पास आ जाते हैं, स्वयं गायक के पास आ जाते हैं। तो यहाँ पर गीत की तुलना जो है की गई है रैन से। जैसे रैन है यह अपने जो है बर्थ प्लेस से निकलती है, यानी कि आसमान से निकलती है, पृथ्वी पर आती है, पृथ्वी पर सबको आनंदित कर देती है। अब चाहे कोई इसकी परवाह करे या न करे, ये बहुत स्पष्ट रूप से फिर वाष्प बनती है और वाष्प बन करके फिर आसमान की तरफ जो है बहुत प्रेम पूर्वक वापस लौट जाती है। और फिर इसका सर्कल जो होता है वो साइकिल स्टार्ट रहता है, जो इसका चक्र है जल चक्र वो स्टार्ट रहता है। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट में लाइन है दोस्तों, यह लाइन पोएट की थॉट है, जहां पर एक संगीत की, एक गीत की तुलना जो है रैन से की गई है। तो हमें उम्मीद है कि ये पोयम आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो फिर किसी अगले चैप्टर में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक हमें इजाजत दीजिए। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी किसी अगले चैप्टर में। जय हिंद, वंदे मातरम।